प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे रहीम जी के बारे में, रहीम के द्वारा रचित नीति के दोहों के बारे में। हमारी बात हो चुकी थी स्वार्थ युक्त व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, और हमने ये दोहा पढ़ दिया था कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रईमन बंवरी के बहे नदी शिरावत मोर। इस दोहे के बारे में बात कर ली थी हमने कि काम पड़ने पर व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, काम निकल जाता है तो उसके बाद में उसका व्यवहार बदल जाता है। और जैसे ही बांभर पड़ती हैं, बांभर पड़ने के साथ ही दूल्हे के सिर का जो मोर है उसका नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। उसी तरह से व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। उसी क्रम में प्यारे विद्यार्थियों, हम आज इस वीडियो में आगे वाले जो दोहे हैं उन दोहों के बारे में बात करेंगे। पहला जो दोहा आज जो ले रहे हैं उसमें वो हो व्यक्ति की प्रकृति के ऊपर ही है, व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर ही है कि जिन लोगों का व्यवहार, उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव और जो दृढ़ संकल्पी होते हैं उन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी क्रम में रहीम जी कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ पर पहले वाली जो पंक्ति है, ऊपर वाली जो पंक्ति है, इसमें का करी सकत कुसंग, तो का करी यानी क्या कर सकता है। कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। और नीचे वाली पंक्ति में विष का अर्थ जहर और व्यापत का अर्थ है प्रभाव छोड़ना। आगे लपटे का मतलब होता है लिपटे रहना और भुजंग का अर्थ है सर्प। तो यहाँ पर कवि रहीम जी कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जिन लोगों का व्यवहार उत्तम है, जिनकी प्रकृति उत्तम है, उनका बुरी जो संगत है वो कुछ भी नहीं कर सकती, उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। यहाँ दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार से चंदन के वृक्षों पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, उसके बावजूद भी जो चंदन के पेड़ हैं उन पर विष का कोई प्रभाव नहीं होता, जहर का कोई प्रभाव नहीं होता। उसी तरह से जो व्यक्ति अच्छा है, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, जिनका स्वभाव अच्छा है और जो दृढ़ संकल्पी हैं, उन लोगों पर बुरी संगति का कभी प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए व्यक्ति को हमेशा दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, उत्तम प्रकृति का होना चाहिए। आगे वाला जो दोहा है इसमें प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार यानी कि बोर्ड की जो एग्जाम 2020, इसमें यानी प्रश्न भी पूछा गया था कि सज्जन व्यक्ति के रूठने पर उसे बार बार क्यों मना लेना चाहिए। ये प्रश्न भी पूछा गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक प्रश्न 2019 में पूछा गया था, उनका रहीम जी के बारे में पूछा गया है कि रहीम के दोहों के नीति के आधार पर उनके लोक व्यवहार की सीख को बताइए। प्रश्न फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रहीम के नीतिगत दोहों के आधार पर उनके व्यवहार की सीख को समझाइए। यहाँ जो बात कही गई है वो बात यह है कि रहीम ने नीति के संदर्भ में हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, हमें सीख देने का प्रयास किया है। जैसे कि व्यक्ति के सम्मान की बात आ गई, अब वहीं पर स्वार्थपरता की बात आ गई, व्यक्ति की संगति की बात आ गई। आगे भी बहुत सारे दोहे चलेंगे जिनको हम पढ़ेंगे। उन सभी दोहों के सार रूप में इस प्रश्न का उत्तर होगा। जो दूसरा प्रश्न जो 2020 में पूछा गया है कि रूठे हुए व्यक्ति को या सजन व्यक्ति के रूठने पर भी उसे क्यों मनाना चाहिए। यहाँ इसका अर्थ भी लेते हैं अपन कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रईमन फेरी फेरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति, सुजन का अर्थ होता सजन, कि सज्जन व्यक्ति के रूठने पर उसे मना लेना चाहिए।
भले ही चाहे वो 100 बार क्यों ना रूठ जाए। यहाँ दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से मोतियों की माला, यानी कि मुक्ताहार का मतलब है मोतियों की माला, जिस प्रकार से मोतियों की माला के टूट जाने पर उसे दोबारा पिरो लिया जाता है, उसे दोबारा गूंथ लिया जाता है और उन मोतियों की चमक में कोई अंतर नहीं होता, उसके मूल्य में कोई अंतर नहीं पड़ता, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि उसके व्यवहार में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता, उसके व्यवहार में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आता और वो हमारे लिए कभी भी घातक सिद्ध नहीं हो सकते, बल्कि वो हमारे लिए हमेशा हितकारी ही बने रहेंगे। इसलिए हमें सज्जन व्यक्ति को रूठने पर मना लेना चाहिए। आगे वाले दोहे में यहाँ पर परहित की बात कही है, दूसरों के कल्याण की बात कही है और दूसरों के कल्याण के संदर्भ में, परहित के संदर्भ में रहीम जी ने ये बात इस दोहे में कही कि तरवर फल नहीं खात है, सरबर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। यह तरवर का अर्थ होता है पेड़, खात का मतलब होता खाना, सरबर का अर्थ है तालाब, पान का अर्थ है पानी और संचयी का अर्थ होता संग्रह करना, सुजान का अर्थ है संचयन, सज्जन व्यक्ति। तो यहाँ पर कवि रहीम जी प्रस्तुत दोहे में कह रहे हैं कि पेड़ अपने स्वयं फल नहीं खाता, तालाब अपना स्वयं पानी नहीं पीता। रहीम जी कह रहे हैं कि पर काज हित, दूसरों के हित के लिए ही जो कार्य हैं वो करते हैं, संपत्ति संचय ही सुजान, और सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, संग्रह करते हैं। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो पेड़ है वो अपने फल स्वयं नहीं खाता, दूसरों की भूख मिटाता है, तालाब है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता, दूसरों की प्यास मिटाता है। वहीं उसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति है वो अपने जो कर्म करता है वो भी दूसरों के हित के लिए करता है, अपने पास संपत्ति का जो संकलन करता है, संचय करता है, वो भी दूसरों के कल्याण के लिए करता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में ही सोचना चाहिए, दूसरों के हित के बारे में ही सोचना चाहिए। फिर आगे वाला दोहा लेते हैं। आगे वाले दोहे में यहाँ पर अहंकारी व्यक्ति के बारे में बताया है, घमंडी व्यक्ति के बारे में बताया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बहे, करे पाछली बात। थोते बादर क्वार के, तो क्वार का अर्थ होता है आश्विन मास, अपने यहाँ जो राजस्थानी में आसोज का महीना कहते हैं, और गहरात का मतलब होता उमड़ना घुमड़ना। पाछली शब्द का अर्थ है पीछे वाली बात है। तो यहाँ पर इन्होंने अहंकारी घमंडी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया है कि थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, जिस प्रकार से आश्विन मास के बादल हैं वो उमड़ते घुमड़ते हैं परंतु थोते होते हैं, अर्थात उनमें पानी नहीं होता, जल रहित होते हैं, पर वो गर्जना बहुत करते हैं और बरसते बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार से जो घमंडी व्यक्ति होता है वो संयोगवश अगर निर्धन हो जाए, गरीब हो जाए, तो वह हमेशा बढ़ा चढ़ा करके अपनी पिछली बातों को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। अर्थात पहले वो धनी था और अब वो गरीब हो गया, गरीब होने के बावजूद भी उसका अहम नहीं गया, वह पीछे वाली बातों को बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। अर्थात व्यक्ति को कभी भी अहम नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। आगे वाले दोहे में प्यारे विद्यार्थियों रहीम जी ने यहाँ पर दुख के बारे में बताया है, मन की पीड़ा के संदर्भ में कहा है, और मन की पीड़ाएं
प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में आ ही जाती हैं, क्योंकि ये जीवन संघर्ष है, इसमें ऐसा होता ही रहता है। कि रहीमन अश्वा नैन ढरी, जिए दुख प्रगट करई, जाहि निकारो यह ते, कस न भेद कही दे। रहीमन अश्वा नैन ढरी, नैन का अर्थ है नेत्र, आंखें, ढरी का अर्थ होता है ढुलकना, और प्रगट का मतलब है प्रकट करना। जाहि जिन्हें, निकारो का अर्थ है निकालना, यह का अर्थ है घर, कस न भेद, तो कस का अर्थ है यहाँ पर क्या, न क्या नहीं, कही दे कह देना। यहाँ पर इस दोहे का अर्थ है कि रहीम जी कह रहे हैं कि हमारी आंखों से ढुलकने वाले जो आंसू हैं, गिरने वाले जो आंसू हैं, वो अपने मन के, अपने जिए के, अपने हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। ये उसी प्रकार से दुख को प्रकट कर देते हैं जिस प्रकार से जिन्हें हम अपने घर में रखते हैं, या जो कोई व्यक्ति अपने घर में होता है और उसे घर से निकाल दिया जाए तो वह बाहर जा कर के अपने घर का सारा भेद कह देगा, वह अपने घर का सारा भेद कह देगा। उसी प्रकार से अपने हृदय में छिपे हुए दुख को आंसू हैं वो तुरंत प्रकट कर देते हैं। भावार्थ इसका ये है कि हमें कभी भी अपने मन में समाहित दुख को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, दूसरों के सामने हमें उसका रोना नहीं रोना चाहिए। जैसे ही ये आंसू हमारे पलकों तक आते हैं, आंखों तक आते हैं, तो हमारे हृदय का समस्त जो भेद है वो भेद ये कर डालते हैं। इसलिए हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। आगे वाला जो दुआ है इसमें भी यानी कि मन की पीड़ा के संदर्भ में ही रहीम जी ने कहा है कि रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी ले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। बहुत ही सुंदर नीतिगत बात कही, सीख वाली बात कही। जो पहले प्रश्न के बारे में हम बात कर रहे थे कि रहीम जी के दोहों में एक तरह से जीवन की सीख दी गई है, नीतिगत जो सीख है वो दी गई है, नीति की बातें कही गई हैं, और लोक व्यवहार की जो बातें कही गई हैं वो बातें इस तरह की यहाँ पर आ रही हैं। और वो चीज़ है कि रहीमन निज मन की व्यथा, रहीम जी कह रहे हैं निज का अर्थ है अपनी और व्यथा का अर्थ है व्यथा, यानी कि रहीम जी कह रहे हैं कि अपने मन की व्यथा को मन ही राखो गोय, अपने मन में ही छिपा करके रखना चाहिए, तो मन में छिपा करके रखना चाहिए। सुनी अठिले हैं लोग सब, सुनी का अर्थ होता सुन करके या सुनना, अठिले का अर्थ होता मजाक करना, मनोरंजन करना, हंसी उड़ाना। बांट न ले हैं कोई, यानी कोई भी नहीं बांट पाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि जो मन की व्यथा है उसको मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। सभी लोग सुनेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कोई भी हमारी पीड़ा को बांट नहीं पाएगा। इसलिए हमें कभी भी किसी दूसरे के सामने अपने मन की व्यथा को कभी भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। आगे वाले दोहे में यहाँ पर रहीम जी हैं, हाँ, वो गरीब के संदर्भ में, निर्धन के संदर्भ में, कमज़ोर के संदर्भ में बात कही है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। दीन सबन को लखत है, सबन का अर्थ होता है सभी, दीन का अर्थ है गरीब, लखत का अर्थ होता है देखना। तो कि गरीब सबकी ओर देखता है परंतु गरीब की ओर कोई नहीं देखता। जो रहीम दीनई लखे, रहीम जी कह रहे जो गरीब की ओर देखता है, दीन बंधु, दीन बंधु का अर्थ है परमात्मा, वह परमात्मा के समान हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, हमें निर्धनों की सहायता करनी चाहिए, बेसहाय हैं, जो बेसहारा हैं, उन लोगों को हमें सहारा देना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा कर्म करता है
वो दीन बंधु अर्थात परमात्मा के समान हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर जो बात है वो ये भी है कि मेरा आप लोगों से आग्रह ये है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं समझ रहा हूँ और आप लोगों की तरफ से जो मुझे स्नेह और प्रेम मिल रहा है वो मेरा उत्साहवर्धन कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मैं लाभ पहुँचाऊँ। धन्यवाद।